मैं तो वहां इस घर के सुख शांति के लिए गई थी। अगर मुझे पता होता कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं वहां कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। तो तुम अपने पापा का पता इसलिए लगा रहे हो कि कहीं काम्या जायदाद अपने नाम ना कर दे। मुझे भी एक अच्छे और एक सच्चे दोस्त की जरूरत है इस वक्त। सचमुच यार, बहुत अकेला हो गया हूं मैं, बहुत अकेला। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं। जब तू यहाँ आएगा ना तो तुझे सब पता चलेगा। कृष्णा की वजह से मेरी जिंदगी में जो तूफान गुजरा है ना, मेरी जिंदगी पूरी उलट पलट हो गई है यार। तू जल्दी यहाँ आजा, फिर बैठकर बातें करते हैं। ओके? जल्दी आता हूँ, बाय। ओके, बाय। अरे जीजी को हो क्या गया है? काम्या को लेकर वो इतना नर्म कैसे पड़ गई? लेकिन हुआ क्या है जी? तुम्हें याद है ना, अनिकेत ने काम्या के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जीजी ने इस बात को लेकर अनिकेत को थप्पड़ मारा। और अब जीजा का वो लिखा हुआ खत लेकर पता नहीं कहां चले गए। तो मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो या तो गई है पुलिस स्टेशन और या गई है काम्या के घर। क्या बात करते हो जी? भला जीजी काम्या के घर क्यों जाएगी? और कहां जाएगी? और वो खत ले आने का मतलब जाहिर सी बात है कुमुद कि वो अनिकेत की कंप्लेन पर काम्या को फंसे नहीं देना चाहती और वो खत ले आकर काम्या को बचाना चाहती है, बस। पता नहीं जी, आजकल जीजी को हो क्या गया है। बस कल ही की बात है, काम्या और सावित्री का पक्ष ले रही थी और कह रही थी कि भला सावित्री क्यों झूठ बोलेगी। ये किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए खतरनाक बात है। जीजी का इस तरह सावित्री और काम्या के लिए नर्म होना हमारे लिए खतरनाक बात हो सकती है। इन दोनों परिवारों को हमने किसी भी हालत पर मिलने नहीं देना कबो। अगर ये दोनों मिल गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हमें दोनों परिवारों की दुश्मनी को बरकरार रखना होगा, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं कुमुद। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अरे जीजी से बात करो, पूछो उनसे, उनके दिल में क्या चल रहा है उगलवाने की कोशिश करो। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि उनके दिल में क्या है, वो काम्या और सावित्री के लिए क्या सोचती हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। और हाँ कुमुद, एक बात का ख्याल रखना, एक और एक 11 होते हैं। इन दोनों परिवारों को अब हमें मिलने नहीं देना है। ठीक है जी। ये मामला हमारे लिए पेचीदा हो सकता है। जीजी को तुम बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ो, साये की तरह उनके साथ चिपके रहो ताकि हमें हर बात का पता चल सके। ठीक है जी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ स्वामी जी? क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? कहाँ चले गए? क्यों छोड़ के चले गए? क्या क्या कर रहे होंगे, कुछ पता नहीं। किस हाल में होंगे, कुछ पता नहीं। यही तो माया है जो तुम्हें आंसू बहाने पर विवश कर रही है। ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, सिर्फ उसकी मर्जी चलती है। और स्वामी जी, उनकी ऐसी मर्जी क्यों? आज वो जिस हालत में है, चल फिर भी नहीं सकते, और ऐसी हालत में घर छोड़कर चले गए बिना किसी को कुछ बताए।
यही तो नियति है, यही प्रारब्ध है। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। समय की गति के साथ इंसान की सोच भी बदल जाती है और वो उस दिशा में चल पड़ता है जहां उसकी नियति ले जाना चाहती है। ऐसा क्यों स्वामी जी? और नियति नियति उन्हें कहाँ ले जाना चाहती है? ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है, जिसके हाथ में सबकी डोर है, जो सबके पाप पुण्य का हिसाब रखने वाला है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं स्वामी जी? सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। होनी अटल है और इसे हमें स्वीकार करना ही होगा। हम विधि के विधान को नहीं बदल सकते। काश उस दिन हम उन्हें अपने साथ यहाँ ले आए होते तो। कैसे लेकर आती, जब विधाता को यह स्वीकार ही नहीं था। हमने कहा ना, विधि का विधान अटल है। जो कुछ होता है हमारे कर्मों के फल के कारण होता है। मनुष्य के कर्म ही उसे महान बनाते हैं और मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही पतन की ओर जाता है। अब मैं क्या करूं स्वामी जी? तुम उसकी अर्धांगिनी हो। वो जहां रहे खुश रहे। इसके लिए तुम्हें उसके द्वारा की हुई गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें देखना होगा कि उसने कोई पाप तो नहीं किया, किसी का हृदय तो नहीं दुखा। क्योंकि हमारी दृष्टि में किसी के हृदय को दुखाना बहुत बड़ा पाप है। यदि तुम ऐसा कर सको तो वो जहां भी रहेगा उसे शांति मिलेगी। ठीक है स्वामी जी, मैं उन गलतियों का प्रायश्चित करूंगी। और मुझसे भी गलतियां हुई, मैं उन गलतियों का भी प्रायश्चित करूंगी जरूर। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। ऐसे में मनुष्य अपना धैर्य खो बैठता है। लेकिन ऐसे समय में आध्यात्म ही मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है और शांति प्रदान करता है। तुम भी अपने आप को आध्यात्म की तरफ मोड़ो, ईश्वर में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें शक्ति और शांति प्रदान करेगा। हरि ओम, हरि ओम। श्वेता, श्वेता, क्या बात है? क्या सोच रही हो तुम? काम्या कहाँ है? काम्या ऑफिस गई है माँ। नेहा उसे लेने आई थी। आपको पता है माँ आज क्या हुआ? क्या? आज इंस्पेक्टर काम्या को पुलिस स्टेशन ले जाने आई थी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ, अनिकेत ने काम्या के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि काम्या ने पापा को अगवा करवाया है। ओह, तो इन लोगों ने अपना रंग दिखा ही दिया। खुद इन लोगों ने उन्हें गायब किया है और इल्जाम मेरी बेटी पर लगा रहे हैं। हाँ माँ, अनिकेत ने काम्या की गिरफ्तारी का पूरा इंतजाम कर लिया था।
वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर अनिकेत की माँ यहाँ आ गई। क्या? हाँ माँ, और आज उन्हें यहाँ देखकर मैं सचमुच एकदम हैरान रह गई। वो अनिकेत की कंप्लेंट करने से बहुत दुखी हो रही थी और वो पापा का लिखा हुआ खत भी लेकर आई, जिसमें लिखा हुआ था कि वो खुद घर छोड़कर गए, किसी ने अगवा नहीं किया उन्हें। वो बहुत दुखी थी माँ। वो कह रही थी कि अगर आज काम्या को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता तो वो अनिकेत को कभी माफ नहीं कर पाती। आज पहली बार वो बहुत बदली बदली सी लगी मुझे। श्वेता, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ खोने के बाद उनकी आंखें खुलती हैं। आज सुमति को यह एहसास हो रहा होगा कि पति को खोने का गम क्या होता है, और शायद उसी दुख ने उन्हें इतना तोड़ कर रख दिया है। वो बहुत दुखी थी माँ। मैं उसके दुख का एहसास बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। इसके लिए तुम्हें उसके द्वारा की हुई गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। हेलो, मैं सुमति बोल रही हूँ। मैं खुद तुम्हें फोन करने वाली थी। धन्यवाद कहने के लिए। तुमने मेरी बेटी को आज गिरफ्तार होने से बचाया, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। थैंक यू सो मच सुमति। लेकिन मैंने धन्यवाद के लिए फोन नहीं किया, माफी मांगने के लिए फोन किया। माफी? मैंने सुना तो कई बार कि सुहागन की आह कभी खाली नहीं जाती, लेकिन आज यकीन हुआ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन हाँ सुमति, सुहागन की आह कभी खाली नहीं जाती, लेकिन सुहागन कभी अपने सुहाग का बुरा भी तो नहीं चाहती। इन सुहागन के दिल से आह निकली थी, उसका असर अभी हो रहा है। मैं अपने और इनकी गलतियों की माफी मांगती हूँ तुमसे। इन्हें माफ कर दो। शायद तुम्हारे माफ करने से इनका कष्ट कुछ तो कम होगा। शायद इनके दिल को कुछ तो शांति मिले। तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या दे सकती हो सुमति? क्या मेरा वो वक्त लौटा सकती हो जो मैंने इनके बगैर गुजारा है? मेरे वो आंसू लौटा सकती हो जो मैंने बहाए हैं? मेरी बेटी का बचपन लौटा सकती हो जो बाप के होते हुए भी उनके प्यार के बगैर गुजारा है उसने, एक अनाथ की तरह?
नहीं सुमति, मैंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार दी। तर तर की ठोकरें खाती रही मैं। वक्त के थपेड़ों में किस तरह से चली हूं ये सिर्फ मैं जानती हूं। उस वक्त को लौटा सकती हूँ? बोलो सुमति, लौटा सकती हूँ उस वक्त को? जब आपका गुजरा हुआ वक्त कोई लौटा नहीं सकता तो उसे वापस मांगने से क्या फायदा। लेकिन मैं तो आपसे वो मांग रही हूँ जो आप दे सकती हैं, जो आपके पास है। मैं आपके दुखों का अंदाजा नहीं लगा पाई थी, लेकिन अब मुझे उन दुखों का एहसास है। मैं आपका गया हुआ वक्त तो नहीं लौटा सकती, लेकिन आने वाला वक्त वो जैसा आप चाहेंगी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन अब औरत की तो नियति ही यही कि वो सारे दुख सहकर भी कभी अपनी मर्यादाएं नहीं भूलती, कभी अपने पति का बुरा नहीं चाह सकती। दिल चाहे मेरा रोता रहा है, लेकिन मैंने कभी उन्हें दिल से बद्दुआ नहीं दी है सुमति, कभी नहीं। लेकिन आपके दिल से जो आह निकली उसका असर आप भी देख रही हैं और मैं भी। बस एक बार हमें दिल से माफ कर दीजिए। हेलो हेलो, कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। संभालिए जीजी, ये क्या हाल बना रखा है आपने। लीजिए दूध पी लीजिए। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है वो। दीदी ऐसा कैसे चलेगा, आपने कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दूध पी लीजिए। कैसे पी लूं दूध? पता नहीं इन्होंने कुछ खाया है या नहीं। कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कौन इनका ख्याल रख रहा हो। अब जीजी भगवान पर भरोसा रखिए ना, इंतजार करने के लिए भी जिंदा रहना तो जरूरी है ना जीजी। इसलिए दूध पी, बाद में पी लूं। वो जीजी आप क्या सोच रही हैं? मेरा मतलब है, मैंने सुना था कि आप पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, सावित्री के घर गई थी। हाँ, आप सावित्री के घर गई थी? क्यों जीजी,
मेरा मतलब है, आखिर आपको उसके घर जाने की क्या जरूरत थी? अब विकास और अनिकेत को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? वो जो भी सोचते हैं सोचने दो। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। अब मैं अनिकेत और विकास को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। अनिकेत ने जाकर पुलिस में कंप्लेन की है और काम्या पर ये इल्जाम लगाया। जी, मैं तो यही चाहती हूँ कि पता चले कि जीजा जी कहाँ हैं और किस हालत में हैं। पता लगाने का कोई तरीका नहीं उनको। और अब मैं अनिकेत और विकास को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। वो कह रही सही, लेकिन मेरे पति की बेटी है, उनकी इज्जत है। वो तो है मामा जी, लेकिन जब तक पापा नहीं आ जाते इस जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकता। मामा जी, जब डैड थे तो वो इस बंटवारे को रोकना चाहते थे। अब डैड नहीं है तो ये उस बंटवारे को रोकना चाहते हैं। क्यों?